डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो मुझे इसमें आई एम गोइंग टू डिस्कस 4 केस हियर. केस 1 इज इनिशियल वेलोसिटी is 0, यानी कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. यानी कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और एक्सेलरेशन is going to increase along positive x-axis. Velocity is going to increase along positive x-axis direction, and acceleration is also increasing. Okay, and that is along positive x-axis direction. So acceleration is positive and increasing with time. Okay, so अब देखिए ये ग्राफ का जो शेप है that is parabola. Fine. So इधर आप एग्जांपल में एक ग्राफ जो गिवन है इसमें देखना 3 टाइम मार्क किया हुआ है, t1, t2 एंड t3. t1 टाइम में मैंने क्या किया, वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा. इट्स गोइंग टू टच द ग्राफ एट यू कैन सी दिस पॉइंट से a, और इधर मैंने एक टेंजेंट खींचा. लेट दिस टेंजेंट बी AB and this tangent is make an angle कितना θ1 with respect to the time axis. So इधर instantaneous acceleration क्या होना चाहिए, tan of θ1, है ना. Now t2 टाइम में लाइन खींच दी है मैंने, this is that line. ये tangent हो गया आपका. इस tangent को मैं नाम दे रहा हूँ CD, और that CD is make an angle कितना θ2. देखो आप, और इधर टेंजेंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, tan ऑफ θ2 होना चाहिए. ठीक है, एंड इट्स वेरी क्लियर इधर tan θ इज ग्रेटर देन tan θ1. सो एक्सेलरेशन इंक्रीज होते जा रहा है और स्लोप पॉजिटिव है बिकॉज θ1 ओके कोमा θ2, फिलहाल ये दोनों क्या है, इट्स लेस देन 90 डिग्री, इट्स लेस देन 90 डिग्री. सो आपका एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है. नाउ कम्स टू द थर्ड इंस्टेंट दैट इज t3. ये देखो t3 के लिए जो लाइन में खींच रहा हूं पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस, दिस इज दैट लाइन tangent EF, and that EF tangent is making an angle how much, θ3. Now tan θ3, that will be the instantaneous acceleration here. Fine. और θ3 जो एंगल है वो भी लेस देन 90 डिग्री है, दैट मींस हियर आल्सो एक्सेलरेशन इज व्हाट, पॉजिटिव. एंड इस चीज में आप देखिए tan θ1 है ना, इट इज लेस देन tan θ2, and tan θ2 was less than tan θ3. सो अगर मैं ये तीन इंस्टेंट t1, t2 एंड t3 इंस्टेंट में एक्सेलरेशन को अगर हम a1, a2, a3 से रिप्रेजेंट करूं, that means a1 is less than a2 is less than a3, which means acceleration was increasing with respect to time, it was positive, and the velocity was along x-axis direction. अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस. इनिशियल वेलोसिटी is 0, acceleration is positive but it is decreasing with time. देखिए ये हो गया आपका ग्राफ का शेप पैराबोला, बट इसका शेप देखना ऐसे है. जो हमारा जो लास्ट केस जो था वो कैसा था, ऐसा था ना, है ना. अब ये देखो ऐसे है. फाइन. सो देखो इधर टाइम मार्क कर रहा हूं मैं, t1, t2, t3. इधर θ1 एंगल बना रहा है, इधर θ2 एंगल बना रहा है, इधर θ3 एंगल बना रहा है ना. θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ग्रेटर देन θ3. इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन a1 इज ग्रेटर देन a2, ग्रेटर देन a3. सॉरी,
a3. So acceleration is decreasing with respect to time. Okay, now theta 1 comma theta 2 and theta 3, ये तीनों जो एंगल है ना, is less than 90 degree. इसका मतलब acceleration is what? Positive. Acceleration positive है, but it is decreasing with respect to time. Acceleration decrease हो रहा है तो velocity क्या होगा? Velocity तो increase होते जाएगा, because velocity तब तक increase होंगे जब तक acceleration equal to 0 ना हो, है ना. So देखिए इधर भी acceleration है, that is why velocity का value with respect to time क्या होता जा रहा है? Increase होता जा रहा है. Third case. Initial velocity is 0, acceleration is negative and increasing with respect to time. ये देखिए इधर अगर आप 3 टाइम मार्क करोगे, लाइक से t1 t2, देखिए ये t1 के लिए इस इधर टैंजेंट बनेंगे, है ना, और इधर ऐसे टैंजेंट बनेगा और ये आपका टाइम एक्सिस है. ओके, और थीटा एंगल क्या होगा? ये होगा एंगल थीटा 1. फाइन. नाउ t2 टाइम के लिए देखो, आपने लाइन खींचा, ग्राफ को इधर टच किया, टाइम एक्सिस, टैंजेंट, ये हो गया आपका थीटा 2 एंगल. जरा देखना थीटा 1 एंड थीटा 2, ये दोनों एंगल जो है इट्स ग्रेटर देन व्हाट? 90 डिग्री, है ना. इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा इधर नेगेटिव. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2. फाइन. इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग with respect to time. Acceleration increasing with respect to time, but it is negative, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं थीटा 1 एंड थीटा 2 both were greater than 90 degree. Fourth case, initial velocity is 0, acceleration is negative and decreasing with respect to time. देखिए टाइम मार्क कर लेते हैं हम, से t1 t2 t3. ये देखिए t1 का इस पॉइंट में टच करेंगे, लेट अस हैव a tangent here, ये हो गया एक्सिस पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये हो गया आपका थीटा 1. ये टाइम t2, लाइन खींच दिया, टेंजेंट क्रिएट किया, टाइम एक्सिस के साथ लाइन खींचा, ये हो गया आपका थीटा 2 एंगल. t3 टाइम, देखिए ये है पॉइंट, ये मैंने एक्सिस क्रिएट किया पैरेलल टू टाइम एक्सिस, है ना. अब आप देखिए ये मेरा थीटा 3 वैल्यू. फाइन. थीटा 3 वैल्यू ये हो गया. अब आप देखो नाउ ये तीनों केस, तीन एंगल मैंने मार्क किया. नाउ आप देख सकते हैं थीटा 1 कोमा थीटा 2 एंड थीटा 3, थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3, तीनों जो है इट्स ग्रेटर देन 90 डिग्री. It's very clear, which means acceleration is what? Acceleration is negative. Okay, and स्लोप क्या होते जा रहा है? स्लोप कम होते जा रहा है. इधर स्लोप सबसे ज्यादा था, इधर स्लोप कम है, इधर स्लोप अगेन कम है. फाइन. स्लोप was decreasing, स्लोप was decreasing, है ना. स्लोप was decreasing with respect to time. फाइन. इसका मतलब क्या हो रहा है? Acceleration is decreasing with respect to time. Okay, so that was 4 different cases of velocity time graph having non-uniform acceleration. I hope you got it.
Now let us discuss an illustration. Let's have a look to the question. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, draw the position time graph and velocity time graph of a body thrown vertically upward from the surface of earth and moving under the influence of gravitation only, and we need to calculate the distance traveled and the displacement of the body also. तो सबसे पहले हम उसका पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे। हम जानते हैं ये बॉडी जो है इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बॉडी मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, इसका शेप क्या होगा, द शेप इज गोइंग टू बी ए पैराबोला। अब देखिए, सो दिस इज द ग्राफ। सो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ से है, ओ से स्टार्ट किया और इधर आकर के एंड हो गया, ई में आकर के एंड हो गया। स्टार्ट करते वक्त देखिए ओ में एक टेंजेंट मैंने क्रिएट किया थीटा, और टेंजेंट वाज मेकिंग एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। सो इधर tan थीटा जो होंगे दैट विल गिव वेलोसिटी, सेम मैंने इसको v0 वेलोसिटी से फेंका था ऊपर की तरफ। फाइन। सो tan थीटा का मैग्नीट्यूड क्या होगा, v नोट का मैग्नीट्यूड होगा। इधर आप देखिए ये थीटा का वैल्यू डिक्रीज होते जाएंगे, जैसे आगे की तरफ जाते हैं थीटा का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा और डिक्रीज होंगे और डिक्रीज होंगे, और कैपिटल टी टाइम में आकर के थीटा 0 हो गया, है ना। थीटा 0 हो गया, इस पॉइंट के बारे में मुझे क्या क्या बताना है। फर्स्ट थिंग, आपने बॉडी ऊपर की तरफ फेंका, आप सोचो, है ना, ऊपर की तरफ आपने फेंके थे इसको, और इधर से आपने थ्रो किया था और आपका बॉडी अभी इधर पहुंच चुका है। इधर बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, वो रुक गया। एंड दिस इज द मैक्सिमम हाइट, है ना। सो ये जो लाइन जो होगा, दिस इज द मैक्सिमम हाइट से कैपिटल एच। समझाया। अब आपका बॉडी इधर रुक जाएंगे, फाइन। उसके बाद क्या होगा, ये बॉडी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, ऐसे नीचे आएंगे। सो नीचे आना स्टार्ट हुआ, अब देखिए स्लोप नेगेटिव होने लग गया, इधर से ओ से लेकर के इधर तक, यानी कि मैक्सिमम हाइट से बी कैपिटल ए पॉइंट तक स्लोप पॉजिटिव था, इधर आकर के स्लोप 0 हो गया, और इधर से आपके स्लोप क्या होने लग गए, नेगेटिव होने लग गए, यानी कि बॉडी नीचे आना स्टार्ट हुआ। अब आप देखिए ओ से लेकर के ई तक नीचे की तरफ आ रहा है बॉडी, नीचे की तरफ आते 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 कहाँ करके इस पर्टिकुलर पॉइंट में, यानी कि 2t टाइम में आपको बॉडी का डिस्प्लेस पोजीशन क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि जहां से स्टार्ट किया उधर वापस आ गया। सो टोटल टाइम टेकन कितना, कैपिटल, टोटल टाइम टेकन इज 2 टाइम्स कैपिटल टी, और ऊपर तक पहुंचने का टाइम कितना था, कैपिटल टी। सो जितना हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम जो है वो सेम होता है। इधर आप देखिए, इधर आपका थीटा इस पर्टिकुलर पॉइंट में स्लोप कितना है, स्लोप नेगेटिव है, ओके, माइनस ऑफ tan थीटा यू कैन से, स्लोप इज माइनस ऑफ tan थीटा, यानी कि बॉडी, अब देखिए अगर आपने बॉडी को v0 स्पीड से ऊपर फेंका है, नीचे आते वक्त भी स्पीड क्या होगा, v0 होगा, बट वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे थ्रो करते वक्त प्लस v0, ओके, और नीचे आते वक्त माइनस ऑफ v0। Are you getting me or what? So that was position time graph of the body. So parabola होगा, parabola का शेप देखिए ऐसे आकर के इधर आकर के ऐसे ऐसे जाएंगे आकर के, that's going to be the shape of position time graph. Fine. Now velocity time graph. Body was moving under the influence of constant acceleration. I repeat, body was moving under the influence of constant acceleration. So velocity time graph होंगे, क्या होगा, it's going to be a straight line. Fine. हमने बॉडी फेंका ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। So एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, that has to be नेगेटिव। आप देख सकते हैं स्लोप नेगेटिव है ना, स्लोप इज नेगेटिव ओनली। सो ये देखिए 0 to t टाइम वेलोसिटी 0 आ गया, है ना, v0 स्पीड से आपने फेंका था,
स्पीड कम होते जा रहा था, कम होते कम होते कम होते कम होते कम होते कैपिटल टी टाइम में वेलोसिटी हो गया 0। अब आप देखिए ये जो एरिया होगा ना, ये कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ये किसका वैल्यू होगा, ये होगा प्लस h, है ना। नाउ अब आपको बॉडी कहाँ पहुंच गया इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में, कहाँ पे है बॉडी, मैक्सिमम हाइट पे। ओके, मैक्सिमम हाइट पे। अब इधर से आगे जब टाइम बढ़ेंगे, बॉडी का वेलोसिटी आप देखिए नेगेटिव होने लग गया। इसका मतलब बॉडी कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। और इस इंस्टेंट पे आपका बॉडी ग्राउंड में वापस आकर के टच कर चुका है। अब ये एरिया जो होगा इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, हाफ ऑफ बेस कितना है टी, हाइट कितना बी नोट, इसका वैल्यू भी इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड कैपिटल एच होंगे। फाइन। सो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज 2 times half of base into height, कट जाएंगे कितना, t इंटू वी नॉट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होंगे आपके 0। क्यों, क्योंकि इट इज प्लस हाफ ऑफ t इंटू वी नॉट प्लस माइनस ऑफ हाफ ऑफ t इंटू वी नॉट है। ये ऊपर जाते हुए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ये नीचे आते वक्त क्या हो गया, नेगेटिव। सो डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे 0, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज t इंटू वी नॉट। Let us discuss our next illustration. So the question says, figure shows distance time graph of two trains which start simultaneously in the same direction. First question is, how much ahead of train A train B is once it started its motion. Second part is, train B का speed क्या होगा, ट्रेन A B को कैच कब करेंगे, और इन दोनों के स्पीड के बीच में लाइक डिफरेंस कितना था। ऑलराइट, सो मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। दिस इज द ग्राफ, है ना। सो ये देखिए, दिस इज ट्रेन A का पोजीशन टाइम ग्राफ और ट्रेन B का पोजीशन टाइम ग्राफ ये है। सो ये टाइम एक्सिस, ये है गया स्टार्टिंग टाइम 0, है ना। तो 0 में A का पोजीशन कहाँ है, ओरिजिन में है, ओरिजिन में। फाइन, ओके। और B का पोजीशन कहाँ है, ये है। सो फर्स्ट पार्ट इज B was 100 meters ahead, okay, with respect to A when the motion started. First thing. Second thing मैंने पूछा है कि I think B का स्पीड कितना है। सो ये हो गया B का ग्राफ, है ना। सो इस ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इसको मुझे मार्क करने दो A B C होंगे। इट्स वेरी क्लियर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, दैट मींस इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए मींस इसका स्लोप निकालो, यानी कि tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स इधर क्या है, ये BC, BC का वैल्यू कितना होगा 50, है ना। AB का वैल्यू कितना होगा 2, आंसर इज 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है। नाउ सेकंड वन, अब डिफरेंस तो फाइंड आउट करना ही था, तो हम एक काम कर लेते, ए का भी स्पीड निकाल देते हैं। ए का स्पीड निकालने के लिए आपको ये वाला ट्रायंगल उठाना पड़ेगा, है ना। ये वाला ट्रायंगल उठाना पड़ेगा एंड लेट दिस एंगल बी अल्फा। तो tan अल्फा क्या देंगे, ए का स्पीड देंगे। tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, tan अल्फा मींस इसको हमने ए बी सी मार्क किया था, इसको हम सी डी मार्क कर लेते हैं। सो ओके, वो तो था ही। सो ओ डी सी, सो सी डी का वैल्यू, सी डी कितना है, सी डी इज 150, सी डी इज 150, ओके। ओ डी कितना है 2,
तो ये हो गया जी आपका 75 मीटर पर सेकेंड। सो ए का जो स्पीड है वो 75 मीटर पर सेकेंड है एंड बी का जो स्पीड है दैट वाज 25 मीटर पर सेकेंड। सो डिफरेंस कितना आया 50 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका लास्ट पार्ट है ना, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। उसके बाद पूछा था कि कब इसको एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे, है ना, ट्रेन ए बी को कब ओवरटेक कर रहा है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने मेरा प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बोल चुका हूँ, ओवरटेकिंग का मतलब ये है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में कॉमन पोजीशन में आना, या मीटिंग का भी सेम कंडीशन होता है। ये कॉमन पोजीशन कहाँ पे, ये देखिए t इक्वल टू 2 सेकेंड में ट्रेन ए एंड ट्रेन बी ओरिजिन से 150 मीटर पे आया। उसके बाद ए जो है आप देखिए, उसके बाद का जो टाइम देखो आप, एक टाइम ये मार्क कर लो, ये कहाँ पे है, ये इधर है, और बी कहाँ पे उस टाइम में, बी इधर, बी इस पोजीशन, यानी कि ए बी को क्या कर चुका है, ए बी को ओवरटेक कर चुका है ना। सो कहाँ पे ओवरटेक हो रहा है, व्हेन t इक्वल टू 2 सेकेंड में। उसके पीछे रीजन क्या है, once the time goes 2 second, A and B, train A and B अपना पोजीशन टाइम ग्राफ में कॉमन पोजीशन शो कर रहा था, और उसके बाद A आगे निकल गया, B पीछे रह गया। दैट मींस t इक्वल टू 2 सेकेंड में इस बॉडी ने ओवरटेक किया। एक बार देख लीजिए हमने सारे कैलकुलेट किया है कि नहीं। हाउ मच अहेड वो हमने देख लिया था 100। सेकेंड पार्ट क्या था, स्पीड ऑफ बी, वो हमने कैलकुलेट किया 25, वो ट्रायंगल वाला पार्ट। ए बी को कब कैच करेंगे, जस्ट अभी डिस्कस किया है। डिफरेंस तो स्पीड आपने कैलकुलेट किया था 75 और दैट 25 का डिफरेंस लेकर के कैलकुलेट किया। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। Dear students, let us see our next question. Question says, a body starts from rest, accelerate uniformly along a straight line at the rate of 10 meter per second square for 5 seconds. It moves for 2 seconds with uniform velocity, then the body retards uniformly and comes to rest in 3 seconds. Draw the velocity time graph and calculate the distance traveled by the body. यानी कि मेरे पास एक बॉडी है, वो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल किया, and it is having a positive acceleration a equal to plus 10 meter per second square. So इस positive acceleration से ये बॉडी कितनी देर ट्रैवल किया, for a time duration of t equal to 5 second. ठीक है, fine. So it is uniform acceleration. So t सेकेंड बाद उस बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, v equal to u plus a into t. a का वैल्यू कितना 10 और t का वैल्यू कितना 5। ओके, ये कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड के बाद आपका बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा 50 मीटर पर सेकेंड होगा। नाउ इस 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड से बॉडी कितना देर और ट्रैवल किया, फॉर 2 सेकेंड, इसी स्पीड से ट्रैवल करेंगे 2 सेकेंड। उसके बाद बॉडी रिटार्ड होंगे, ठीक है, और रिटार्ड होके 3 सेकेंड में बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में आएगा। दैट मींस v इक्वल टू u प्लस ए टी, रेस्ट में आ गया मींस फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 50, एक्सेलरेशन कितना a इंटू टाइम टेकन कितना 3 सेकेंड। इसमें से a का वैल्यू आपको पता पड़ जाएगा, a का वैल्यू आपका -50/3, नेगेटिव आ गया ना, इसका मतलब रिटार्डेशन। ओके फाइन। सो बॉडी का मोशन के बारे में हमें इतना समझ रहा है। अब इसका ग्राफ हमें पता है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सबसे पहले हमें इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी, है ना, सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कहां तक, t इक्वल टू 5 तक। देखिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जाएगा ना इधर से, ओरिजिन से देखिए इधर तक स्ट्रेट लाइन है, और ये वैल्यू कितना होना चाहिए 50 मीटर पर सेकेंड, ये 50 है। नाउ नेक्स्ट 2 सेकेंड, यानी कि 5 to 7 कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल किया स्ट्रेट लाइन। उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि देखो स्लोप नेगेटिव,
डिक्रीज होते नेक्स्ट 3 सेकंड के अंदर, यानी कि 7 से 10 में बॉडी फाइनली वेलोसिटी अब देखिए 0 वेलोसिटी पे आ गया। सो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस बॉडी का। अब हमें इसका डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस ट्रैवल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ, है ना, एरिया अंडर द ग्राफ। सो अब देखिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, let this be A B C D E F। सो ये जो पोर्शन है दिस is a triangle, ये दिस इज a triangle। सो ट्राइंगल की एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। इधर बेस कितना हो गया 5, ओके, इंटू हाइट कितना हो गया 50 प्लस हाफ ऑफ, इधर बेस कितना है 3, हाइट कितना है 50, ये एरिया आ गया प्लस। अब आपका ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालना, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना 2 इंटू 50, फाइन। सो ये टोटल एरिया हो गया। नाउ दिस विल बी इक्वल टू द distance traveled by the body, and same will be displacement also because body straight line में travel किया। So this will give the distance traveled as well as displacement of the body।